नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1857 से 1950 की टाइमलाइन है, उसमें महात्मा गांधी जी को बिंदु मानकर और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो हैं एक काफ़ी हॉट टॉपिक रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए हमने ये प्रश्न जो हैं इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए, करो या मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप सभी को पता है कि 1942 में हुआ था, और इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो का। इसके बाद में देखिए, पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो ये किया था थॉमस मार्टन ने देखिए इसका जो है पुस्तक का लेखन किया था, गांधी ऑन नॉन वायलेंस। इसके बाद में देखिए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसको लिखा था लुई फिशर ने इसको लिखा था, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसके बाद में देखिए, महात्मा गांधी जी ने खुद ने ही एक पुस्तक का लिखी थी, द वर्ड्स ऑफ गांधी, जो भी शब्द थे गांधी के, इसको महात्मा गांधी जी ने खुद ही लिखा था। इसके बाद में देखिए, 1919 का जो अधिनियम है उसमें द्वैध शासन मतलब जो डायरकी थी, डायर की धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित किया था? तो इसको परिचित कराया था जेम्स फोर्ड 1919 में। देखिए, जेम्स फोर्ड कौन थे? जेम्स फोर्ड उस टाइम पे भारत का वायसराय था, और जो मॉन्टेस्क्यू इसको पूरा जो अधिनियम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, और मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड भी कहा जाता है। तो जेम्स फोर्ड वायसराय था, जबकि जो मॉन्टेस्क्यू था वो स्टेट सेक्रेटरी था। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि डायरकी में जो है बाइकैमरलिज्म बन गया था, जो 2 सदन बन गए थे, इंडियन सेंट्रल जो पार्लियामेंट थी उसमें। साथ ही जो है जो प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, उनको जो है सेल्फ गवर्नमेंट का एक पहला कदम यहाँ पे उठाया गया था। और देखिए, बजट वगैरह जो है वो पास कर सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं 1919 के अधिनियम में हुई थी, और ये जो डायरकी की धारणा थी ये दी थी जेम्स फोर्ड ने। इसके बाद में देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये थी 6। तो देखिए, 6 प्रांतों में कांग्रेस को जो है बहुमत मिला था। इसके बाद में देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य व कृषि। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य व कृषि विभाग था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 1919 में हुई थी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने खुद ने की थी। और देखिए, ये एक जो है एक प्रयास था हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको फिर से जो है एक नए चरम पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी उसको शुरू करने जा रहे थे, इसके लिए एकता चाहिए थी। तो इसलिए ये इस तरीके की खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसके बाद में देखिए, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो ये दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम पर एकता पर भाषण दिया था। इसके बाद में देखिए, एक किताब लिखी थी, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये किताब नहीं है, ये कोट है, एक उक्ति है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, अगर भारत ही मर जाएगा तो कौन जीवित रहेगा, इस तरीके की बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो सभी को पता है, भगत सिंह ने गोली मारी थी कैप्टन सैंडर्स को। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये देखिए, क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में माना जाता है। अमेरिकी गांधी किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी गांधी माना जाता है। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला, इसको निलंबित क्यों किया गया था? तो देखिए, इसको निलंबित इसलिए किया गया था क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, चौरा चौरी की घटना हो गई थी, और ये हिंसक घटना थी काफ़ी। इसमें क्या है, जो लोग थे, जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन को जला दिया था। साथ ही जो है कई सारे पुलिसकर्मी
और एक ASI SI जो है उनकी भी, अधिकारी की भी इसमें जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए देखिए इस चीज़ से जो है गांधी जी काफ़ी जो है आहत हुए थे और उन्होंने इसको बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो देखिए केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे उनको, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी, जिसको गांधी जी ने लौटा दिया था, और ये लौटाया था असहयोग आंदोलन के दौरान। और देखिए ये बेसिकली जो उपाधि को लौटाने वाला जो था, ये रोलेट एक्ट में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे इन्होंने उसको देखते हुए इन्होंने लौटाई थी। तो देखिए इसके बाद में आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में जो मॉडर्न गांधी है वो बाबा आमटे को जाना जाता है, बाबा आमटे को, बिल्कुल याद रखेंगे। सिर्फ देखिए इकबाल का नारा किसने दिया था, मतलब इकबाल किसने कहा था? वो कहा था मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन इसको इनकलाब का नारा किसने दिया था? वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। और इसको जो है इनकलाब जिंदाबाद में किसने बदला था? वो बदला था भगत सिंह ने, वो बदला था भगत सिंह ने। इसके बाद में देखिए इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंडोनेशियाई जो गांधी है वो जाना जाता है अहमद सुरकोर्नो। अहमद सुरकोर्नो जो है उनको इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये है राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं राजेंद्र प्रसाद हैं। ये देखिए फिर से करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। रिपीटेड हो गया ये। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, ये कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? तो ये हुआ था लाहौर में। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था 1918 में हुआ था। तो देखिए दो स्प्लिट्स हुए थे कांग्रेस में, जो है दो स्प्लिट्स हुए थे। स्प्लिट्स मतलब विभाजन हुए थे। एक तो जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वाला हुआ था 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और जो दूसरा हुआ था वो 1918 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1918 में। इसके बाद में देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो देखिए ये किया था 1942 में। 1942 में आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है ये नायक रहे हैं काकोरी ट्रेन डकैती के। कायदे आज़म किसको कहा जाता था? ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था कायदे आज़म। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो देखिए जो भूख हड़ताल थी, भूख हड़ताल को फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था, पहली बार यूज़ किया था, वो किया था 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी अहमदाबाद में 1918 में, तो इसमें इन्होंने भूख हड़ताल की थी पहली बार। इसके बाद देखिए किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये थी बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो देखिए गांधी जी जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण और फेमस पर्सनैलिटी थे, लेकिन फिर भी देखिए उनको जो है थोड़ा सा पॉलिटिकली वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। और आप देखेंगे कि एक ही अधिवेशन में उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, ये थी बेलगांव के 1924 के अधिवेशन में। इसके बाद में देखिए इन्होंने अध्यक्षता ही नहीं की थी। इसके बाद में किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो देखिए ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी? वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ये देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। किस काल को गांधी जी के आत्मकथा का काल कहा जाता है? तो देखिए आत्मकथा का काल जो कहा जाता है 1869 से 1921 तक, 1869 से 1921 तक गांधी जी की आत्मकथा का काल कहा जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो 23 मार्च 1921 को फांसी दी गई थी, वो किस वजह से दी गई थी? उसका कारण क्या था? उसका कारण था वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जो की थी। तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इसलिए ही फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसके बाद में देखिए कुछ जो है लोगों ने दांडी मार्च की तुलना की है कुछ और चीज़ों से। तो जैसे देखिए दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की है, ये की है सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से जिन्होंने की है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इसी तरीके से
इनकी जो तुलना की है श्री राम की लंका यात्रा से की है, वो की है मोतीलाल नेहरू ने, वो की है मोतीलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और काफ़ी बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। जो इंडियन कांग्रेस थी उसमें किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किए गए थे और अपदस्थीय किया गया था उनको, मतलब एक तरीके से उनको निकाल दिया था ट्रेन से और उनको अपमानित किया गया था। तो पीटर मैरिट्सबर्ग में जो है इनको अपमानित किया गया था। इनके पास में टिकट भी था, लेकिन स्वीत लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इनको जो है निकाल दिया था कि ये जो डिब्बा है सिर्फ इसमें वाइट ही बैठ सकते हैं। और ये जो है पीटर्स मैट्रिसबर्ग जो है कहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका में है। तो देखिए ये साउथ अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन है। इसके बाद में देखिए किसके कारण उसकी लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो देखिए द रोलेट एक्ट उस टाइम पे था 1919 में, द रोलेट एक्ट। और जो लोग थे वो बैसाखी और कुछ अपनी उनके जो 2 लीडर्स थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे रिलेटेड एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने बेरहमी से गोलियां चला दी थी। तो देखिए ये जो जनसंहार हुआ था इसका रिलेशन जो है सीधा सीधा द रोलेट एक्ट से है। रोलेट एक्ट वही एक्ट है जिसमें कोई दलील नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी, सीधा बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए उसी से रिलेटेड था द जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा बताया था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, बहुत बड़ी मात्रा में जलाया गया था, इसको इन्होंने कहा था कि ये बर्बादी है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। किसने कहा मध्य रात्रि के टैगोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो देखिए ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था और ये एक तरीके से मोटिवेशन था कि जब संसार सो रहा होगा हम जो है आज़ाद हो जाएंगे। और ये किस समय की घटना है, ये घटना है जब पूर्ण स्वराज की मांग जो लाहौर अधिवेशन में रात को जो है 12 बजे के बाद में उन्होंने एक सपना देखा था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए महात्मा गांधी जो है कुछ चीज़ें समझते थे और दूरदर्शी भी थे। तो उन्होंने इस तरीके से देखा कि मान लीजिए कांग्रेस जो है काफ़ी लंबे समय से 1885 से कार्य कर रही है, तो जब देश जो है आज़ाद हो जाएगा तो इसी के लोग जो हैं जो देश के लीडर्स बन के और वहाँ पे बैठ ना जाएं, इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। और यही कंसर्न देखिए भगत सिंह का भी था, यही कंसर्न था भगत सिंह का भी कि ऐसा ना हो कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाएं लेकिन अपने ही लोगों से जो है फिर से जो है उनके अधीन हो जाएं। तो ये कंसर्न था, इसी के लिए सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद में देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को जो है बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता था। सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो देखिए फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद में देखिए केनिया गांधी के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जोमो केनियाटा को केनिया गांधी के रूप में जाना जाता है। कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो देखिए ये हुआ था तीसरा हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, पहले में भी भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो देखिए पहला जो गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के वो थे सी राजगोपालाचार्य। आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी फेमस इन्होंने फार्मूला दिया था जो देखिए डेडलॉक जो बन गया था। तो डेडलॉक मुस्लिम और जो जिन्ना जी की हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और इंडिया वाली जो जिद थी उस पर इन्होंने फार्मूला देने की कोशिश की थी। तो सी राजगोपालाचार्य, इनको स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके बाद में देखिए गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय को काफ़ी हद तक जो है गांधी जी फॉलो करते थे। तो लियो टॉल्स्टॉय की किताबें ही जो है उन्होंने गांधी जी को प्रेरणा दी थी।
अहिंसा और ये सब चीज़ें करने के लिए। तो काफ़ी हद तक जो है गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय को ही माना जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं यहाँ से। इसके बाद में देखिए गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। महादेव देश जी ने किया था कि जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको भी पता चले महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महादेव देश जी ने इस पर अनुवाद किया था। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी। और इसके बाद में देखिए गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो ये किया था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इन्होंने जो है इनको क्या कहा था अर्धनग्न फ़कीर कहा था इनको। इसके बाद में देखिए गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसी तरीके से देखिए टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, हमने 50 क्वेश्चंस गांधी जी से और साथ ही अन्य जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी या किसको क्या कहा जाता है ये सब डिस्कशन किया। और बिल्कुल यहाँ से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो बिल्कुल इसको पढ़ के जाइए। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपका जो है ये सारा का सारा लेसन जो है आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।